नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज़ में। आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं जमशेदपुर की जानी मानी समाज सेविका मुनमुन चक्रवर्ती से। नमस्कार। तो मुनमुन जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इस लाइन में आई कैसे? आपने सोचा कैसे कि आपको समाज सेविका बनना है? मैं इस क्षेत्र में पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इनडायरेक्टली मैं काम करती थी और अब मैं सोची हूँ 1 साल से कि ये चीज़ मैं अपने स्तर से करूँ और फिर मैंने अपना ट्रस्ट एक खोला है। हमारे दर्शकों को अपने ट्रस्ट के बारे में कुछ बताइए। जी, हमारा ट्रस्ट चाइल्ड एजुकेशन, एनवायरनमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट में काम करती आ रही है पिछले, और अभी जो स्तर चल रहा है, एक वैश्विक महामारी कठिनाई से हम लोग गुजर रहे हैं। इसमें हमारी संस्था पिछले 2 माह से निरंतर ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई है, जैसे खाद्य सामग्री हो गया, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, मास्क का वितरण हो गया, सैनिटाइजेशन का भी अवेयरनेस प्रोग्राम हमने करवाया है। साथ ही साथ सैनिटरी नैपकिन्स को लेके अवेयर जो कार्यक्रम होता है वो भी अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किया है और ऐसे ही लगभग कुछ ना कुछ हम लोग करते आ रहे हैं। अच्छा, तो आप एक सोशल वर्कर हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है ये सोशल वर्क करने के पीछे? हमारा उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने बच्चे हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र को लेके ज़्यादा काम करती हुई आई हूँ और पॉवर्टी लाइन से जो जुड़े हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं उन्हें लेके मैं काम करती आई हूँ। हमारा लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा शिक्षित हो और हम अपने स्तर से शिक्षा प्रदान कर सकें और वुमेन्स को लेके एम्पावर जो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। अच्छा, तो अभी आप कहाँ तक पहुँची हैं इसमें? नहीं, हमारा काम निरंतर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा और हमारी कोशिश ये चलती रहेगी। अच्छा, तो आपकी जो लाइफ में आपने जैसे बताया कि आप बहुत सारे काम करते हैं, आप ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के काम करना पसंद करती हैं, तो आपकी जो कुछ सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या है इस फील्ड में? अकॉम्प्लिशमेंट बोलने से अभी हमें यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित हो और वुमेन्स जो हो उस पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा हम उन लोगों को एम्पावर कर सकें, इसी में हमारा काम चल रहा है। अच्छा, तो मुनमुन जी, हम पूरी शुरुआत से जानना चाहेंगे, आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया कि आपको सोशल वर्कर ही बनना है? बच्चे अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी ख्वाहिश रहती है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आपने कैसे सोच लिया कि आप सोशल वर्कर बनना चाहती हैं? हमारा भी लक्ष्य था कुछ ऐसा ही कि मैं देश की बहुत बड़ी एक सोशल वर्कर बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी डॉक्टर इंजीनियर तो दूर की बात है, लेकिन हाँ काम करती रही हूँ ग्रामीण क्षेत्र में जाके या ऐसे कुछ बस्तियाँ व स्लम्स एरियाज़ में जाके हमने काम करते रहे हैं और ये इच्छा वहीं से जागती रही है। जैसे आपने सबसे पहले आपकी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले आपने क्या किया? वही मैं बताया ही, जो मैं कुछ संस्था इनडायरेक्टली जुड़ी हुई थी। मैं 2019 में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनी और वहाँ से छोटे छोटे कार्य करना शुरू किया। कार्य करते करते मुझे लगा कि इसमें और डीपली काम करने की ज़रूरत है और हम जाते रहें, जैसे कि पहले बस्तियां जाते रहें, अगल बगल की बस्तियां जाते रहें, फिर स्लम्स एरियाज जाते रहें और इस बीच हम लोग लॉकडाउन के बीच मैंने डुमरिया, जो कि जमशेदपुर से नियर अबाउट 75 किलोमीटर की दूरी लगती है, हमने वहाँ जाके भी बहुत काम किया है। और जैसे विधवा लोगों के साथ में भी हमने काम किया है। वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की मास्क नहीं मिल पा रही थी, हमने मास्क वहाँ दिया है, बांटा है। राशन, कच्ची सामग्री जो होती है राशन, वो हमने दिया है और अवेयरनेस का भी प्रोग्राम तो साथ ही साथ हमारा चलता आया है। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों के साथ अब बताइए, आपका सबसे कठिनाई भरा समय जब आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ना हो, क्योंकि ऐसे सामाजिक कार्य करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं ना?
दिक्कतें आई हैं मेरे साथ, वैसे कुछ दिक्कतें हुई नहीं हैं अभी तक, लेकिन हाँ थोड़ा सा मन में जब हम इंटीरियर जाते हैं कुछ गांव में तो तब थोड़ी सी घबराहट सी रहती है मन में कि क्या हो नहीं हो, लेकिन जैसे ही आप पहुंचते हैं वहाँ पे और लोगों का प्यार और लोगों का अपनापन देखते हैं तब सब कठिनाई दूर हो जाती हैं, काम करने को अच्छा लगता है। तो मुनमुन जी, आप जो ये सोशल वर्क का काम करती हैं, इसमें आपकी फैमिली कहाँ तक सपोर्ट करती है आपको? जी, मेरा 15 साल का बेटा है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे एक ऐसा फैमिली मिला है कि सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे फादर इन लॉ प्लस मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। मैं सारा दिन क्या क्या करती हूँ आके सब अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, तो वो भी इंजॉय करते हैं। किसी का दुख हुआ, किसी का सुख हुआ, मैं देखती हूँ, तो सारा कुछ मैं शेयर करती हूँ और हमारे फैमिली के सारे लोग मुझे सपोर्ट ही करते हैं। तो मतलब आप ये सपोर्ट हमेशा से रहा है? जी, हमेशा से। मैं सोशल वर्क के पहले ये बताना चाहती हूँ कि सोशल वर्क के पहले मैं IBM में टाटा स्टील में जॉब भी करती थी। अच्छा। तो वहाँ पे भी तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो तब से मैं घर से थोड़ा सा लिंक हट के बनाती हुई आई हूँ, तो मुझे वैसे कुछ अभी तकलीफ नहीं होती है काम करने में। अच्छा, तो जैसे हमने जाना कि आप संस्कृति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट चलाती हैं और इस ट्रस्ट के आप ही संस्थापक हैं, तो आप लीडरशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये जो काम है ये लीडरशिप मैं नहीं बोलूँगी, ये ज़मीन से जुड़ी हुई काम है और सबके पास रूबरू होके काम है, तो इसमें लीडरशिप कहीं आता ही नहीं है। संस्थापक तो एक नाम, एक डेजिग्नेशन हो गया, लेकिन हम जितने मेंबर्स हैं हम वैसे ही काम करते आए हैं और मिलजुल के काम करते हैं, बहुत इंजॉयफुली काम करते हैं। तो मुनमुन जी, आप हमें बताइए कि आप काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कैसे करती हैं? काम जो कि अभी इस लॉकडाउन के पीरियड हम सब मेड्स नहीं रखते हैं, तो मैं सुबह उठ के सारा अपना घर का काम भी करती हूँ, साथ ही साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत साथ देते हैं, जो कि मैंने पहले भी बोला है यहाँ पे आपको। और उसके बाद मैं निकल जाती हूँ। मेरा 3 किचन चलता है जिसमें 300 के लोगों का खाना बनता है और इस ये मैं 900 से 1000 लोगों को खाना खिलाती हूँ रेगुलर। 62 डेज आज चल रहा है कि रेगुलर मेरा ये किचन 900 से 1000 लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो आपकी ये जो संस्था है, अभी जैसे हम देख सकते हैं वैश्विक महामारी का दौर है, तो इस महामारी के दौर में आपने क्या खास प्रयत्न कुछ किए हैं आपने? जी, जैसे कि मेरा 3 किचन चलता आ रहा है जिसमें खाना 300 लोगों के ऊपर ही बनता है मैक्सिमम, तो वो तो चलता ही है निरंतर। मिडिल क्लास लोगों को बहुत कठिनाई देखनी पड़ रही है, ना ही वो लोग हमारे जो इस वर्ग के लोग ज़रूरतमंद लोग के साथ मिलके लाइन बना के खाना ले सकते हैं, ना ही हम उसे कच्चा राशन ऐसे दे सकते हैं खुलेआम। तो उनको मैं रात को जाके कच्ची सामग्री जाके पहुंचाती हूँ, जो लिस्ट हमें देते हैं उन बेसिस पे हम कच्चा सामग्री जाके दे के आते हैं। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के किशोरियों को जो सैनिटरी नैपकिन्स हम निरंतर देते हुए आए हैं, उस पे अवेयरनेस, जैसे फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है या बच्चेदानी पे प्रॉब्लम आती है, उसको अवेयर करते हुए हम सैनिटरी नैपकिन्स भी देते हुए आ गए हैं। और कुछ बच्चे हैं 1 से 10 साल के बीच, कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट हमने दिया है 1500 बच्चे को। रेड क्रॉस के थ्रू ये वाला मैंने अभियान चलाया था। और साथ में दूध और हॉर्लिक्स प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और प्रस्तुता जो जस्ट जन्म देती हैं और उन्हें भी खाने की खाद्य सामग्री के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है हमारे शरीर में, तो वो हमने कमी पूरा करने के लिए दूध और हॉर्लिक्स भी ऐसे अभियान चलाया था कुछ दिनों तक। ऐसे ही करते आ रहे हैं कुछ ना कुछ, जहाँ पे जिसकी जो ज़रूरत होती है हम देते हुए आ रहे हैं। तो मुनमुन जी, बहुत अच्छी रही आपके साथ ये मुलाकात। तो आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि इस महामारी के समय हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर कोई संदेश जो आप उन तक पहुंचाना चाहती हो? सावधानी, सतर्कता से ही कोरोना बचाव मुमकिन है।
मास्क पहने, सामाजिक दूरियां कम से कम 2 मीटर की दूरियां बरतें और स्वच्छता का पूरा पालन करें। खुद स्वच्छ रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। तो दर्शकों, ये थी हमारी स्पेशल गेस्ट समाज सेवी मुनमुन चक्रवर्ती। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आगे भी ऐसे ही कई जमशेदपुर के जाने माने हस्तियों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। नमस्कार।